नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। फिलहाल आपको बता दें कि मंत्री रेखा आर्या के पति के बयान पर घमासान मचा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष ने सीएम धामी को पत्र लिखा है। बिहार महिला आयोग ने बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। ये बड़ी खबर। आयोग के अनुसार बयान जो है विवादित बयान है। बिहार महिला आयोग ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आयोग के अनुसार बयान से बिहार की महिलाओं का अपमान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कार्रवाई की अनुरोध जो है वो किया गया। आयोग ने आधिकारिक पत्र भेजा है। महिला सशक्तिकरण मंत्री के पति के बयान को बताया निंदनीय। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, फिलहाल महिला सशक्तिकरण मंत्री के पति के द्वारा दिया गया जो बयान है उस पर बवाल छिड़ गया है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के सार्वजनिक मंच से दिए गए एक विवादित बयान के बाद लगातार यदि देखा जाए तो उत्तराखंड में माहौल गर्माते जा रहा है। सिर्फ उत्तराखंड की ही बात नहीं करें, उत्तराखंड से लेकर के बिहार में इस बात की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से एक मंत्री के पति का विवादित बयान सामने आया, वो भी उस समय जब उत्तराखंड में 2027 में चुनाव होना है। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश में यानी कि उत्तराखंड राज्य में भी भाजपा की सरकार है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी बिहार में भी जो हाल ही में चुनाव हुआ उसमें भी भाजपा की ही सरकार बनी है, यानी कि यदि भाजपा बहुमत सरकार बनी है। तो इसी को देखते हुए गिरधारी लाल साहू का जो बयान आया जिसमें उन्होंने यह कहा था कि 20 से 25 हजार रुपये में बिहार से लड़कियों को लाया जाएगा और यहाँ पर शादी की बात शादी कराई जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने महिला को लेकर जो बयान दिया है अपने आप में काफी विवादास्पद बयान है। क्योंकि जब भाजपा की सरकार और भाजपा की ही सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, जहां महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या खुद महिला है और वो महिलाओं के उत्थान के लिए भी हमेशा काम करती आई हैं। और वहीं उसके बाद के बयान में यदि आप देखा जाए तो उसके बाद के बयान में गिरधारी लाल साहू ने यह भी कहा कि उनके बात को कांग्रेस के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। उनके कहने का यह अर्थ नहीं था जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने बाद में यह भी कहा कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं और प्रत्येक साल अपने विधानसभा यानी कि अपनी पत्नी के विधानसभा जो सोमेश्वर है वहां विधानसभा में वो 100 से अधिक महिलाओं की लड़कियों की शादी करवाते हैं। तो इस प्रकार से उनका उद्देश्य किसी को दुखित करना नहीं है। लेकिन फिलहाल उनके द्वारा जो सार्वजनिक मंच से दिया गया बयान था यह काफी निंदनीय बयान था, जिसको देखते हुए बिहार महिला आयोग की अध्यक्षा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा कि मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के बयान की जांच करनी चाहिए और साथ ही साथ यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और इस बयान के आधार पर जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड के माननीय मंत्री रेखा आर्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की महिलाओं के संदर्भ में दिया गया बयान अत्यंत शर्मनाक एवं निंदनीय है। उनके इस बयान की बिहार में लड़कियां 20 से 25 हजार रुपये में मिल जाती है से बिहार की महिलाओं को गहरा आघात पहुंचा है तथा वे स्वयं को अपमानित महसूस कर रही हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला बिहार वो राज्य महिला आयोग पटना इस बयान की घोर निंदा एवं तीव्र भर्त्सना करती है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि उनका यह मानना है कि जिस परिवार ने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री और रेखा आर्या के इस बयान के बाद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उन्होंने अनुरोध भी किया कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की महिलाओं के संदर्भ में दिए गए बयान को अपने स्तर से त्वरित कार्यवाही करते हुए अधो हस्ताक्षरी से अविलंब अवगत कराया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी पत्र लिखा। अब ये देखना यहाँ पर यह है कि बिहार राज्य महिला आयोग अप्सरा जो अध्यक्षा है उनके द्वारा इस लिखे गए पत्र
कि उत्तराखंड सरकार क्या करती है, किस प्रकार से ये दोषी को सजा देती है या क्या कार्यवाही करती है दोषी के ऊपर। फिलहाल यह जो ठीक। बयान गिरधारी लाल जी। साहू का आया है, ये अपने आप में काफी विवादास्पद बयान है और काफी निंदनीय बयान है। चूंकि भाजपा के राज्य में हमेशा से ठीक है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटियों को भाजपा हमेशा आगे बढ़ाने का काम करती है, और वहीं पर कुछ लोगों के द्वारा जो इस तरीके से निंदनीय बयानबाजी की जाती है, यह अपने आप में काफी ही ठीक, दर्दनाक बिल्कुल। बात। और इस तरीके का बयान जो है वो कहीं कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें, माघ माह की पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। आपको बता दें कि तड़के भोर से ही हर की पौड़ी और सहित तमाम जगहों पर आप बता दें कि तमाम जो श्रद्धालु हैं गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देश भर से पहुंचे भक्तों ने गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान मोक्षदायी माना जाता है। गंगा तट जयकारों, मंत्रोच्चार और भक्ति के रंग में पूरी तरह सराबोर नजर आए। हरिद्वार से संवाददाता हर्ष सैनी हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर्ष, गंगा तटों पर एक अलग भाव विभोर कर देने वाला सुबह से ही नजारा देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं और पौष पूर्णिमा पर हरिद्वार में आस्था का जो जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है। फिलहाल क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है ताकि जो यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना आए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, माघ माह की पूर्णिमा पर, पौष पूर्णिमा के अवसर पर आज हरिद्वार में स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी तादाद मौजूद रही है। देश भर से, प्रदेश से, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और तमाम जो साधु संत हैं उनसे कहीं ना कहीं आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके बाद प्रशासन की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इस समय हमारी मौजूदगी हरिद्वार के प्रेम नगर जो आश्रम का घाट है वहां पर मौजूदगी है। हालांकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कम है, लेकिन हर की पौड़ी पर जो तमाम जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से सामान्य की तुलना में 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। स्थान को देखते हुए हरिद्वार पुलिस अलर्ट है, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माघ पूर्णिमा पर कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सुख शांति आती है। माघ पूर्णिमा के गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। गंगा स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की हर की पौड़ी पर पहुंचने शुरू हो गए थे श्रद्धालु, और सुबह तड़के ही हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि माघ पूर्णिमा का स्नान है, आज के दिन गंगा स्नान करने से रोज गंगा स्नान की जरूरत नहीं होती, और बताया जाता है कि आज के दिन स्नान करने से कहीं ना कहीं मन में एक भगवान का वास होता है और फल मिलता है, और इस दिन दान पुण्य करने से विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि गंगा स्नान कर काफी अच्छा उन्हें लग रहा है और गंगा स्नान कर मन भी पवित्र हो रहा है। जी, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं, क्योंकि काफी भीड़ जो है श्रद्धालुओं की वो पहुंच रही होगी, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा दृष्टि से? देखिए, निश्चित रूप से हर की पौड़ी के सामने ही सीसीआर जो भवन है उसके सामने ही यहाँ पर पार्किंग भी बनी हुई है। तो तमाम जो भी काफिले गाड़ियों के आ रहे हैं, लोग जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, उनकी गाड़ियां सीधा पार्किंग में वहां पर भेजी जा रही हैं, और तमाम जो साधु संत हैं उनके जो रास्ते हैं वो अलग यहाँ पर डाइवर्ट किए गए हैं। पुलिस प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था के साथ यहाँ पर मौजूद है, और चंडी जो चौक है, जो हरिद्वार का जो चंडी पुल है, उससे लेकर वहां पर तमाम जो सुरक्षा है वो लगातार तैनात की गई है। रास्ते पूरे तरीके से डाइवर्ट किए गए हैं, हाईवे पर भी पुलिस की तैनाती है। तमाम जो लोग आ रहे हैं उनको धीरे धीरे करके हर की पौड़ी के जो परिसर है उस पर वहां पर उनका प्रवेश किया जा रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। पौष पूर्णिमा है, जिससे इस पवित्र स्थान पर सभी स्नान करने के लिए आए हैं। स्नान करने से हमारा जीवन पवित्र होता है, और हमारे एक एक पग रखने से भी जब हम गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, तो एक एक कदम जब गंगा स्नान करने के लिए रखते हैं तो उसका भी गंगा का ही फल स्नान का ही प्राप्त होता है।
संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखूं कोटिन यज्ञ समान। जब संत सम्मेलन हो या कोई भी धर्म का कार्य हो या गंगा स्नान हो, जब एक पग आगे बढ़ता है तो वो भी गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होता है। तो सभी को गंगा स्नान करना चाहिए। हमारे मन की, भावनाओं की और हमारे पूर्वजों की भी पवित्रता होती है, उद्धार होता है उनका पुण्य प्राप्त हो सकता है। तीर्थराज प्रयाग में हर वर्ष में माघ मेला लगता है, उसका अधिक पुण्य होता है क्योंकि अनेक संत महापुरुष वहाँ पधारते हैं। माघ में सभी देवी देवताओं का भी वास होता है, हमारे पूर्वजों का भी वहाँ वास होता है। उधर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दरअसल सपरिवार ट्यूलिप रोपण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आवास परिसर में 17 प्रजातियों के 4000 ट्यूलिप बल्ब लगाए गए और साथ ही एलिक पर्पल और साथ ही बाई कलर ट्यूलिप भी रोपे गए। मुख्यमंत्री ने ट्यूलिप के व्यावसायिक उत्पादन और पुष्प उत्पादन, बागवानी और नवसंचार पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कार्बन क्रेडिट को लेकर अहम बैठक की। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बैठक की कार्बन क्रेडिट की संभावनाओं पर मंथन किया। पर्यावरण विभाग को नोडल विभाग बनाया। कार्बन क्रेडिट बेचकर राजस्व की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 1000 इलेक्ट्रिक बसों से परिवहन विभाग को मिलेगा लाभ। मुख्य सचिव आनंद वर्धन का बयान, कार्बन क्रेडिट बन सकता है राज्य के लिए बड़ा आय का स्रोत। आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारी घोषित। ये इस वक्त की बड़ी खबर, रुचि चौहान भट्ट ने की नई टीम की घोषणा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। महेंद्र भट्ट की सहमति से घोषणा हुई है। उत्तराखंड महिला मोर्चा में नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की टीम तैयार की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें आ रही है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान जारी। ये बड़ी खबर, प्रदेश के 13 जनपदों में एक दिन में 204 जनसेवा कैंप आयोजित। करीब 1.5 लाख से अधिक नागरिकों ने कैंपों में सहभागिता की है। 17,747 शिकायतें दर्ज की गई हैं और 19,764 प्रमाण पत्रों से जुड़े आवेदन एक ही मंच पर। 77,203 लोगों को सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। उधर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी को लेकर दरअसल बीजेपी ने सख्त रुख अपनाया है। बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान में किसी भी प्रकार का भेस या फिर पहचान आड़े नहीं आएगी। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में सनातन संस्कृति की आड़ में छल कपट करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि केवल 3 जिलों में अब तक 511 से अधिक गिरफ्तारियां और 724 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ये कार्रवाई देवभूमि की पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए अनिवार्य है। देखिए, हम उत्तराखंड देवभूमि के लोग हैं और उत्तराखंड देवभूमि में वास करते हैं। इस उत्तराखंड को देवभूमि के ही नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पहले ही साफ तौर पे हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कह दिया है, न लाल चादर, न पीली चादर, न छद्दम भेष। तो इस प्रकार के लोग हमारे उत्तराखंड देवभूमि में बख्शे नहीं जाएंगे। और एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अमर है जो युगों से, वो सनातन मिट नहीं सकता। तो इस सनातन संस्कृति की परंपरा में जो भी बाधा डालेगा, कालनेमियों का भेष धारण करेगा, उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही करी जाएगी। और इस पर अगर कार्यवाही की मैं बात करूं तो 511 से ज्यादा गिरफ्तारियां और 724 से ज्यादा मुकदमे अपने आप में साफ तौर पर, ये सिर्फ 3 जिलों की मैं बात कर रही हूं, साफ तौर पर ये साबित करते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी है, वो आपको बता दें। देहरादून से आ रही है, जहां पर अवैध वसूली पर डीएम सविन बंसल का बड़ा एक्शन यहां पर सविन बंसल द्वारा ऑडियो साक्ष्य के आधार पर पटवारी जयलाल
शर्मा निलंबित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लाखा मंडल क्षेत्र में वसूली की थी शिकायत। किसानों और गरीब लोगों से अवैध धन वसूली का आरोप है। प्रारंभिक जांच में आरोप गंभीर पाए गए हैं। तहसीलदार विकासनगर को सौंपी गई विस्तृत जांच। ये बड़ी खबर आपको बता दें। उधर खटीमा में आपको बता दें, गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धा और उल्लास के साथ प्रकाश पर्व मनाया गया। आकर्षक झांकियों और गुरु ग्रंथ साहिब जी के सुसज्जित पालकी के साथ भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, जन प्रतिनिधि और सिख संगत शामिल हुए। इस अवसर पर गुरुद्वारा सिंह सभा खटीमा में अखंड पाठ के भोग के उपरांत एक विशाल लंगर का भी आयोजन किया गया। आज हमारे गुरु गोविंद साहब का जन्म दिवस है। प्रकाश पर्व है, उस पर शोभा यात्रा निकल रही है। गुरु गोविंद साहब त्याग के प्रतीक हैं। उनको कहा जाता है कि वो सर्ववंश दानी है, जिन्होंने अपने पूरे वंश का दान समाज के हित के लिए, धर्म के हित के लिए किया। जो शोभा यात्रा मिली, उसमें हम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यहाँ पंचप्यारों का स्वागत किया है और शोभा यात्रा में प्रतिभाग किया। देखिए, सबसे पहले तो सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का आज प्रकाश पर्व को समर्पित आज नगर कीर्तन निकल रहा है। मैं सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं संदेश तो यही देना चाहता हूँ, जो हमारे गुरु महाराज ने हमें जो मार्ग दिखाया है, सच्चाई और सत्य का मार्ग, उसी पे हमें चलना चाहिए। और जो भी अपने उधर आपको बता दें कि मंसूरी के शहीद स्थल पर पिछले 13 दिनों से जारी पटरी व्यापारियों का धरना समाप्त हो गया है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के संवाद और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों से प्रशासन और व्यापारियों के बीच समाधान निकाला। बता दें आपको कि माल रोड पर पटरी नहीं लगेगी और पात्र व्यापारियों को सुरक्षित और स्थायी वेंडर जोन में सुविधाओं के साथ अव्यवस्थित किया जाएगा। वहीं अगली टाउन वेंडिंग कमेटी बैठक में व्यापारियों की समस्याएं उठाई जाएंगी। जो आज जितने लोग धरने पे बैठे थे पटरी व्यवसायी, मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगी, क्योंकि हर समस्या का समाधान संवाद से ही होता है। और मुझे लगता है पालिका और पटरी व्यवसायियों के बीच एक संवादहीनता का वातावरण था, जो आज समाप्त हो गया है। और कुछ बातचीत जो पटरी व्यवसायियों के साथ हुई है, जो लोग धरने पे बैठे थे, कि एक तो मॉल रोड पे पटरी नहीं लगेगी, इसके लिए मान गए हैं। दूसरी बात ये है कि अगली जो टीवीसी की बैठक होगी, जिन लोगों के नाम पटरी के लिए नहीं आए हैं, वो लोग जो आज धरने पे बैठे हुए थे, वो सभी लोग उस बैठक में आएंगे। और जो जेन्युइन लोग होंगे, उनको टीवीसी के माध्यम से पटरी आवंटित की जाएगी। ये 2-3 बातों पे आप लोगों के साथ सहमति बनी है। और मुझे खुशी है इस बात की कि देखिए, जो नियम कानून है, नियम कानून के अंदर रहते हुए, क्योंकि टीवीसी के जो रूल्स हैं उसके अंदर रहते हुए ही हम लोग इनका पटरी व्यापारियों को पटरी आवंटित कर सकते हैं, तो उसी के तहत आगे भी पटरी आवंटित होगी। टीवीसी कमेटी का बुलाई है, जो उन्होंने बंद कर दी थी। हमारे धर्म से असर पड़ा कि दोबारा से टीवीसी कमेटी बुलाएगी। अब बुलाने के बाद दोबारा से चयन होगा, सत्यापन होगा, और जो हमारे आदमी बाहर रह गए थे उनको अंदर दिया जाएगा।